बच्चों, तो आज मैं आप सभी लोगों को एक प्रैक्टिस सेट हल करवाऊंगा जिसमें आप 25 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और 25 मैथ के प्रश्न देखेंगे और 25 जीके के प्रश्न देखेंगे। तो यदि आप यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रश्न है इसका लेवल कैसा है। ये लेवल जो है ये यूपीएसआई, ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लेवल से भी ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग के 25 प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न है दिया गया है, इसमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर आप जो प्रश्न देख रहे हैं, इसमें आपको पहले पद और दूसरे पद के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। इसी तरह का संबंध आप तीसरे और चौथे के बीच बनाइए और बताइए कि चौथे स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहले और दूसरे के बीच क्या रिलेशन है। तो यह है आपका जो पहला पद है, इसमें दिया गया है 4896। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद है 3785 और बीच में इस तरह से अनुपात है। और उसके बाद यहाँ पर समानुपात लगाया गया है और फिर लिखा गया है 7852 ये, और अनुपात करके यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए पहले और दूसरे के बीच हम देखेंगे क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो लास्ट वाले से इस 6 को देखिए, 6 को यदि हम 5 से मिलाएं, 6 को 5 से रिलेशन बनाएं, तो आप देखेंगे 6 में से 1 घटाया गया है, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो हमको 5 मिल गया। इसी तरह से 9 और 8 का रिलेशन बनाइए, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। इसी तरह से 8 और 7 का रिलेशन बनाइए, तो देखेंगे 8 में से 1 घटाएंगे तो हमको 7 मिल गया। इसी तरह से 4 और 3 का रिलेशन जो बनेगा उसमें भी 1 घटाया गया है। इसका मतलब है कि सभी अंकों से 1 घटाने पर हमारा अगला पद मिल रहा है। इसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे, 2 में से 1 घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 5 में से 1 घटा दीजिए, तो भाई 5 में से 1 घटाएंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। इस तरह से 4, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये 1 हुआ है और ये हो गया आपका 4, यानी कि 4। 8 यहाँ पर है, 1 घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा भाई? 7 मिलेगा। अब यहाँ 7 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6। तो ये होगा आपका सही उत्तर 6741, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो उसी में दिया गया है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? तो आप देख रहे हैं एक कागज है, इस कागज को चित्र के अनुसार मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद उसे काट दिया गया और काटने के बाद फिर उसे खोला गया, तो खोलने पर वो कैसा दिखेगा? तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो अंतिम वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा कागज है, इस तरह से 4 कोने का कागज है हमारे पास। यहां मत देखिए, यहां बना देता हूं मैं। इस तरह से हमारा 4 कोने का कागज है ये, और उसके बाद बीच में ऐसे 4 भाग किया गया है। समझिएगा लॉजिक कि कैसे प्रश्न को बनाया जाता है, हड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं आप बना नहीं पाएंगे। और हमको लास्ट में दिया है कि इस तरह से कागज मुड़ गया है यहाँ पर, और कागज का इतना पार्ट काट के निकाला गया और यहाँ पर एक बिंदी बनाई गई। अब देखिए
इतना भाग हम काट के निकाल दिए हैं, नीचे वाला पार्ट काट दिए हैं भाई, ये पार्ट कट गया है और यहाँ से इस गोले को भी काट के निकाला गया। तो भाई जब हम इस कागज को ऐसे ऊपर की ओर खोलेंगे, इस तरह से ऊपर की ओर खोल देंगे तो हमारा ऊपर वाला पार्ट भी ऐसे मिल जाएगा और ये जो बिंदु है यहाँ पर कटा हुआ वो यहाँ पर भी बनेगा ऐसे। इसी तरह से आप कागज को इस तरह से है तो ऐसे खोल दीजिए, इसको ऐसे खोलिए तो ये वाला जो कटा हुआ पोर्शन है ये इस तरह से बनेगा और ये बिंदु जो है ये यहाँ बन जाएगी। अब इसको आप इस तरह से है तो इसको नीचे की ओर खोलिए, ऐसे है ना भाई, इसको ऐसे नीचे की ओर खोलिए तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा और एक बिंदु हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह का चित्र किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसी ऑप्शन में आपको ये चित्र मिल रहा है, तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें दिया गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो जो तीसरा प्रश्न है इसमें आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन असंगत है, यानी कि सबसे अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है? ए में दिया गया है सी, ई और जी। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बी, इसमें दिया गया है वाई, ए, सी। और इसी तरह से जो तीसरा है सी ऑप्शन, ये है आर, एस, यू। और जो आपका चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका एल, एन, पी। अब चलिए भाई देखते हैं कौन सा असंगत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अक्षरों का कोड लिखेंगे, जो उसका कोड होता है। जैसे सी का कोड हो जाएगा 3, ई है तो ई का कोड होगा 5 और जी का हो गया 7। इसी तरह से वाई है तो 25, ए है तो 1, सी है तो क्या होगा 3। अब देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा और 5 में 2 जोड़ देंगे तो हमको 7 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर 2 जोड़ने पर हमारा अगला पद बन रहा है। इसी तरह से देखिए 25 और ए के बीच में 2 जोड़ेंगे, वाई में 2 जोड़ देंगे तो हमको ए मिल जाएगा। भाई ए में हम 2 जोड़ेंगे तब हमारा सी, यानी कि 1 में 2 जोड़ दीजिए, मिल गया 3। इसमें भी 2 जोड़ा गया है। अगला देखिए, इसमें है ये आर हो गया तो 18, यस है 19 और यू है 21। अब देखिए यहाँ पर 18 और यहाँ 19, यानी कि 1 जोड़ने पर मिल रहा है। अगला वाला देखिए, ये 19 है और ये 21 है। तो भाई 19 में हम कितना जोड़ें, 21 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए तो 21 मिल गया। अब सभी में तो 2 जोड़ना था, देखिए इन सभी में 2 जोड़ना था और इसमें क्या किया है, 1 जोड़ दिया। तो भाई यही सबसे अलग है, यही सबसे असंगत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी असंगत है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न का, प्रश्न नंबर चौथा। इसमें जो दिया गया है पहले उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति इस चित्र को पूरा करेगी। ऊपर वाला प्रश्न देखिए जो प्रश्न आकृति है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न आकृति से ही हल करेंगे। आप जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो आप प्रश्न आकृति से ही हल कीजिएगा। तो देखिए भाई हमारी प्रश्न आकृति है इस तरह से, कुछ ऐसे बनी हुई है और इसमें 4 भाग बना है। प्रश्न आकृति से ही हल करना है हमको। अब यहाँ कोने पर एक लाइन खींची गई है और यहाँ गोली बनी है, थोड़ा सा बिंदु है, और इस वाले में इस तरह से लाइन पूरी कटी है और यहाँ पर छोटा सा लाइन है, और इस तरह से एक लाइन खींची गई है। इधर देखिए तो एक लाइन है, थोड़ा सा गोला है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका इस तरह से 4 कोण
काला है, तो 4 कोण काला है तो ऊपर भी काला होना चाहिए, ऐसे ये भी काला होगा। इस तरह से जिस तरह यहाँ पर बना हुआ भाग है ऐसे ही यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो भाई इसी लाइन को हम बढ़ा देते हैं, इधर बढ़ा है तो इधर भी बढ़ना चाहिए। अब यहाँ इस तरह से एक लाइन खींची है तो यहाँ भी खींची जानी चाहिए। यहाँ बड़ी लाइन है, कोने को मिलाई गई है, तो यहाँ भी ऐसे कोने को मिलाना चाहिए। अब देख लीजिए भाई, यहाँ वाली आकृति ऑप्शन में कहाँ मिल रही है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई का प्रश्न नंबर 5वां। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 5वां। इसमें दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता है। तो भाई एक आपको आकृति दी गई है, इसी आकृति को दाहिनी ओर दर्पण में रखने पर किस तरह से बनेगी। तो ये देख लीजिए भाई, हमारी आकृति कैसी है, इस तरह से एक लाइन है, ये दर्पण हो गया। दर्पण के दूसरी साइड में इस तरह से आपका यश बना हुआ है, देख लीजिए। अब यही यश इधर बनेगा, देखिए इसी यश को आप इधर ऐसे बना दीजिए, तो जो इस साइड के पोर्शन होंगे ये इधर आ जाएंगे और इधर वाला सब उस साइड चला जाएगा। तो देखिए ये यश का नोक इधर है तो ये नोक इधर हो जाएगी और इस तरह से बन जाएगा। देखिए इसी का एकदम उल्टा, और ये हो जाएगा आपका डिब्बा बंद। तो जब हम दाईं ओर दर्पण रख देंगे तो हमको इस तरह से प्रतिबिंब मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है इसी में आपका मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम देखेंगे छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया गया है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन्हीं चारों में से ऐसा विकल्प चुनना है जो खाली स्थान को भी भर दे और श्रृंखला को भी पूरा कर दे। तो चलिए भाई देखते हैं हमारी श्रृंखला कैसे बन रही है। तो यहाँ पर है सबसे पहले -1, (2, 7) और यहाँ खाली स्थान है 23 लिखा गया है और ये हो गया आपका 34। 23 के बाद है 34। अब यहाँ पर श्रृंखला बनाएंगे पहले। तो देखिए यहाँ -1 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई, 3 का अंतर है। ऐसे ही 2 और 7 के बीच, 2 और 7 के बीच कितने का अंतर है, तो 5 का। अब इसी तरह से देखिए यहाँ 3 का अंतर हुआ, यहाँ 5 का, और यहाँ कितने का होगा, 7 का होगा, क्योंकि भाई विषम संख्या का अंतर दिया जा रहा है। यहाँ भी विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या, तो आगे भी विषम संख्या होनी चाहिए। तो 7 में 7 जोड़िए, 7 में 7 जोड़िए, कितना मिल गया, 14 मिल गया। और 14 और 23 का देखिए भाई, 14 और 23 में क्या है, 7 के बाद 9 आना चाहिए। 14 और 9 जोड़िए 23। अब इसके बाद 11 होगा, तो भाई 11 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो सही वाला ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि यहाँ 14 भरना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर 7वां, इसमें दिया गया है AOM, HK और U केंद्र के सामने मुंह किए एक सर्कल में बैठे हैं। तो भाई यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 6 लोग सर्कल में बैठे हैं। AM या U के बगल में नहीं है। देखिए प्रश्न यहीं से स्टार्ट होगा, जब दाएं बाएं या बगल की बात आ जाए वहीं से प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो आगे चलिए, बगल में नहीं है। UH के दाईं ओर है, UH के दाईं ओर है। K M के बाईं ओर है। K कहाँ पर है, M के बाईं ओर है।
जो ओ के विपरीत है, जो कहां पर भाई ओ के विपरीत है, ओ के दाईं ओर कौन है, ओ के दाहिनी तरफ पूछा गया है कौन है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे एक सर्कल बना देंगे और इसमें 6 लोगों को बैठाइए। जब सम संख्या हो तो आमने सामने बैठाइएगा। ध्यान दीजिए प्रश्न में, जब सम संख्या होगी तो आमने सामने बैठाइए सभी लोगों को, प्रश्न बनाने में आसानी होगी। अब देखिए कहां से स्टार्ट होगा प्रश्न। कह रहा है ए यम या यू के बगल में नहीं बैठा है, तो ए को हम भाई कहां बैठा देते हैं, यहां बैठा देते हैं। ए भाई इतना खाली स्थान है, चाहे जहां बैठ जाए ए, पहले ए को बैठना है तो बैठ गया ए जाके। अब भाई ए बैठ गया है तो आगे किसको बैठाना है, यू एच के दाईं ओर है। अब देखिए यू कहां पर है, एच के दाहिनी ओर, तो भाई यू तो यहां बैठेगा क्योंकि ए के अगल बगल नहीं होगा, ए के अगल बगल नहीं होगा तो यू यहाँ पे आएगा और एच यहाँ होगा, तभी ये दाहिनी ओर होगा। एच यहाँ लिख दिए, ये हो गया आपका दाहिनी ओर। अब आगे क्या है, यहां मैं लिख देता हूं दायां, दाहिनी ओर हो गया। आगे है के यम के बाईं ओर है, के यम के बाईं ओर, तो भाई यम यहाँ बैठेगा तो ए के बगल हो जाएगा। पहले ही कह दिया गया है कि ए के बगल ना तो यू होगा और ना ही यम होगा, तो भाई यम यहाँ पर नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ यम बैठ गया है। अब देखिए यम के बाईं ओर कौन है, यम के बाईं ओर, भाई यम के बाईं ओर कौन है, के है, ये हो गया के। अब बचे हैं एक लोग, तो एक स्थान खाली है, एक लोग भी खाली है तो यहाँ बैठ जाएंगे। एक लोग खाली थे और एक स्थान तो यहाँ बैठ गया। ये हो गया इसका बायां वाला पार्ट, ये बायां है। अब देखिए पूछा क्या गया है, ओ के दाईं ओर कौन है, पूछा है ओ के दाहिनी कैती कौन है, तो भाई ओ ये है, इसका दायां इधर होगा, दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में, तो दाहिनी ओर कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, तो भाई ये दाहिनी ओर ए होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है ए, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ही ए है। ये कंप्लीट हो गया होगा। बैठ की परीक्षण बहुत इजी था। अब चलिए देखते हैं, ये भाई आ गया है आपके स्क्रीन पर। इसमें दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में कोल्ड को GSPH के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। उस कूट भाषा में नॉट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा या जाता है, तो भाई हमको यहाँ पर कोड दिया है कि कोल्ड को लिख सकते हैं GSPH, है ना। तो देखिए हमारा कोल्ड है, कोल्ड को क्या लिख सकते हैं, GSPH, यही लिख सकते हैं, इतना। आगे दिया गया है तो नॉट को बताइए, नॉट को बताना है। तो मैंने बताया है जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिले तो उसके लिए सबसे पहले कोड लिखना मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोल्ड, सी का कोड हो गया 3, ओ का हो गया 15, एल का 12, डी का 4, ऐसे ही देखिए जी का 7, एस का 19, पी का 16, एच का 8। अब सबका रिलेशन बनाइए भाई, क्या संबंध है सबके बीच में, तो 3 और 7 में देखिए तो 4 जोड़ा गया, 15 और 19 में देखिए तो 4 इसमें भी जोड़ दिया गया, 12 और 16 में देखिए तो भाई इसमें भी 4 जोड़ा गया है, 4 और 8 में देखेंगे तो इसमें भी 4 जोड़ा गया है। तो भाई सब में 4 जोड़ के अगला वाला पद लाया गया है। तो इसी में भी हम नॉट में, नॉट जो है आपका NOT, इसमें सभी में 4 जोड़कर अगला पद लाएंगे। तो भाई N का क्या होता है 14, O का हो गया 15, T का हो गया 20। अब सभी में 4 जोड़ दीजिए, सब में 4 जोड़िए, 14 4 18, 15 4 19, 20 4 24। तो भाई 18 को लिखेंगे R, 19 को लिखेंगे S और 24 को लिखेंगे X। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो भाई कितना है R S X, तो जो कि आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए भाई कितना आसान
प्रश्न बनाया है मैंने, आप सब भी बना सकते हैं। इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लीजिए भाई, जो चित्र है आपका देख लीजिए, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर 3 खानों में तो संख्या लिखी गई है, एक स्थान खाली है। इसी खाली स्थान पर कौन सा अंक भरा जाना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमारा ये सर्किल हो गया। सर्किल में ऐसे 4 पार्ट हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क यहीं पर है ना, नहीं है भाई, यहाँ तो 81 है, यहाँ 81 है, इसको देखिएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 100 लिख दिया गया है, और क्या है यहाँ पे 121, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो भाई देखिए, ये 21 है तो 9 का वर्ग होगा, ये 100 है तो 10 का वर्ग होगा, और ये 121 है तो 11 का वर्ग होगा। अब देखिए 9, 10, 11, उसके बाद क्या आना चाहिए 12। इस देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 11 में 1 जोड़िए तो 12। तो भाई 12 का वर्ग कर दीजिए। 12 का वर्ग करने पर कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। यही यहाँ पर भरना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 80 है, यही ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट सही है। तो चलिए भाई हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है भाई, इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो भाई ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें जो पहला है और दूसरा है, पहले और दूसरे के बीच में एक संबंध बन रहा है, उसी तरह का संबंध हमें तीसरे और चौथे के बीच में बनाना है। तो चलिए भाई पहले देखते हैं कि जो पहला वाला है और दूसरा वाला है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिया गया है T, S, Q, और दूसरे स्थान पे है J, H और G, और आगे है आपका L, T, M। अब यही वाला स्थान आपको भरना है। तो T को क्या कहते हैं 20, S को 19, Q को 17, J को 10, H को क्या कहेंगे भाई 8, और यहाँ पर G है तो इसको कह देंगे 7। अब सभी अंकों को देख लीजिए, अपोजिट लिखा गया, यानी कि जितने अल्फाबेट हैं सभी को कैसा लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है कि नहीं भाई, नहीं यार। इधर से देखिएगा, इन दोनों का संबंध बनाइए तो अपोजिट, इन दोनों का संबंध अपोजिट, इन दोनों का संबंध अपोजिट, है ना। देखिए सभी अल्फाबेट क्या लिखे गए हैं, अपोजिट में लिखे गए हैं। तो इसी तरह से हम यम के अपोजिट लिखेंगे यन, यम का अपोजिट, यानी कि जो यम होता है उसका अपोजिट क्या होता है, यन होता है। और जो टी है, टी का अपोजिट क्या होगा, जी हो जाएगा, और यल का अपोजिट क्या होगा भाई, ओ हो जाएगा। तो चौथा वाला जो खाली स्थान है वहां पर हमको भरना है NGO। तो देख लीजिए भाई NGO ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो भाई पहला क्या है, धूप का चश्मा। भाई धूप का चश्मा कब लगाएंगे, जब धूप होगी तब लगाएंगे। आगे है स्वेटर। भाई स्वेटर कब पहनते हैं, ठंडी में पहनते हैं। दस्ताने कब पहनते हैं, दस्ताने इसको भी ठंडी में ही पहनते हैं। अगला है स्कार्फ। भाई स्कार्फ कब लगाएंगे, जब ठंडी होगी तो कान बांधने के लिए स्कार्फ लगाते हैं। तो 3 चीजें तो भाई ठंडी की दिया है, और एक दे दिया है गर्मी का, भाई धूप ज्यादा होगी तो चश्मा लगाएंगे। 3 चीजों को ठंडी का दे रखा है और एक को गर्मी का दिया है। तो भाई जो चश्मा है यही आपका असंगत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही अलग है। इसमें दिया गया है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या फिर अंतर्निहित है। आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है,
और इसमें आपको 4 उत्तर आकृतियां हैं। तो जो प्रश्न आकृति है इसी को इन्हीं चारों उत्तर आकृतियों में ढूंढना है। तो देखिए प्रश्न आकृति जिस तरह से बनी हुई है उस तरह से आपको ऑप्शन नंबर बी में नज़र आएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है उसमें प्रश्न आकृति आपको निहित है, देख लीजिए उसी तरह से बना हुआ है बीच में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो देखिए भाई कंप्यूटर महाराज लेके आइए प्रश्न नंबर 15वां। ये देखिए भाई आ गया है प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से आपको ऐसा संबंध बनाना है जिस तरह से पहला और दूसरे का संबंध बन रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पहले और दूसरे में क्या संबंध है। तो देखिए पहले और दूसरे में टेलीफोन है और टेलीफोन का काम क्या होता है भाई? टेलीफोन का काम होता है संचार करना, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर सूचनाएं आदान प्रदान करने का संबंध बन रहा है। इसी तरह से हमारा जो रेडियो होता है, तो भाई रेडियो क्या करता है? कार्यक्रम का प्रसारण करता है, यानी कि रेडियो क्या करता है? कार्यक्रम का प्रसारण करता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि रेडियो का संबंध प्रसारण से होगा। तो चलिए कंप्यूटर महाराज अब लेके आइए प्रश्न नंबर 16वां। तो ये देख लीजिए भाई प्रश्न नंबर 16 आ गया है। इसमें दिया गया है यदि MUN REB को 628146 और IES RES को 345145 के रूप में लिखते हैं तो SER BER को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए भाई क्या लिखना है, SER BER यही है। तो देखिए तो यस को क्या लिख रहा है? यस को लिखा गया है 5। तो यस को क्या लिख देंगे? 5 लिखेंगे, क्योंकि यस का कोड आप देख लीजिए, यस सबसे लास्ट में है दूसरे का, तो सबसे लास्ट में आपका है 5। इसी तरह से ई आप देख रहे हैं, ई जो है वो 4 के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ई के नीचे 4 होगा। इसी तरह से आर आपका है, तो देखिए भाई आर को क्या प्रदर्शित किया गया है? तो आर आपका जो है वो दूसरे वाले में देखिए क्या लिखा गया है 1, तो जो आर है उसको 1 कहेंगे। और बी ढूंढना है भाई, तो बी को क्या कहेंगे? देखिए पहले में बी है जो कि सबसे लास्ट में, यानी और यहाँ पर सबसे लास्ट में संख्या है 6, तो बी का हो जाएगा 6, ई का हो जाएगा 4 और आर का हो जाएगा 1। इस तरह से आपका जो उत्तर होगा मिल गया है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में आपका मिल रहा है उत्तर, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो भाई कंप्यूटर महाराज लेके आइए प्रश्न नंबर 17। तो ये आ गया है भाई, देख लीजिए। इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। अब इसमें क्या बताना है? ऐसा चयन करना है विकल्प का कि जो प्रश्न आकृति को पूरा भी कर दे, यानी कि जो प्रश्न की श्रृंखला है इसको पूरा भी कर दे और रिक्त स्थान को भी भर दे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, ये किस प्रकार की श्रृंखला बन रही है। इसके लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? श्रृंखला लिखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहला नंबर है 1024, दूसरा है खाली स्थान, उसके बाद है 1600 और उसके बाद में दिया गया है 2000, फिर दिया गया है 2500 और अंत में है 3125। ये अब देखिए 1024 किसका वर्ग होगा भाई? 32 का वर्ग होगा। अब 32 का वर्ग हो गया। इसी तरह से आप देखिए 1600 किसका वर्ग होगा?
40 का, ऐसे ही यहाँ 2500 होगा तो 50 का वर्ग, यानी 2500 50 का वर्ग। अब देखिए 40 का आधा कर दीजिए तो 20 होगा, और 20 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा 20 का वर्ग 400। तो 1600 में यही 400 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2000। इसी तरह से 50 का आधा कीजिए तो 25 हो गया, और 25 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 625। भाई 625 जोड़ दीजिए 2500 में, 2500 में 625 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3125। इसी तरह से यहाँ पर 32 है तो 32 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्ग कर दीजिए कितना मिलेगा 256। ये अब 256 किस में जोड़ना है 1024 में, जोड़ दीजिए 1024 में तो कितना आ जाएगा भाई 1280 होगा, 1280। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1280। तो भाई ऑप्शन कौन सा है 1280 का, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए भाई अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। भाई कंप्यूटर जी लेके आइए अगला प्रश्न जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 18, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है भाई, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो भाई यहाँ पर आपको कथन निष्कर्ष दिया गया है, इसमें दो कथन है और उसके बाद में दो निष्कर्ष है, दो कथन है दो निष्कर्ष है, और आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। तो सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं। कथन आपको 100% सत्य मानना है, कथन कभी गलत नहीं होगा, कथन चाहे जो कहा जाए वो सत्य होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, तभी कथन निष्कर्ष लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो देखिए कथन कह रहा है सभी शंख खाल हैं, तो भाई क्या कहा गया है सभी शंख, यानी कि जितने भी शंख हैं ये सभी क्या हैं खाल हैं। तो भाई सबसे पहले लिख देंगे शंख, देखिए ये हो गया शंख, सभी शंख क्या हैं खाल हैं, ये हो गया खाल, ये हो गया खाल। तो जितने शंख हैं ये सभी क्या हैं खाल हैं, पहला कथन। दूसरा है कोई खाल बिल्ली नहीं है, तो भाई देखिए कोई खाल यानी कि कोई भी खाल बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली सबसे अलग हो गई, ये हो गया बिल्ली, इतना आया। अब निष्कर्ष देखिए कोई शंख बिल्ली नहीं है, तो भाई कोई शंख बिल्ली नहीं है, देख लीजिए शंख यहाँ है बिल्ली यहाँ है, शंख और बिल्ली में कोई संबंध नहीं बन रहा है, देख लीजिए ध्यान से, शंख और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है। तो भाई कह रहा है कि कोई शंख बिल्ली नहीं है, पहला वाला सही है, यानी पहला निष्कर्ष एकदम सही है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ खाल शंख है, तो देखिए भाई कुछ खाल यानी कि ये पूरा खाल है, पूरे खाल का कुछ भाग शंख है, देख लीजिए ये पूरा खाल है, इस पूरे खाल में से इतना थोड़ा सा भाग शंख है, यानी कि कुछ खाल शंख है, ये भी जो निष्कर्ष है सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। तो देखिए क्या दिया गया है ऑप्शन, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो भाई गलत है, दोनों अनुसरण कर रहे हैं एक नहीं कर रहा है, दोनों निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं, तो ये सही ऑप्शन है, यानी कि दोनों कथन दोनों निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं, एकदम सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न सभी लोगों का, प्रश्न नंबर 19वां। तो देख लीजिए भाई प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया गया है, इसमें है ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, तो भाई 5 लोग हैं,
ए बी सी डी और ई, ये सभी एक पंक्ति में बैठे हैं। कह रहे हैं कि ये सभी एक पंक्ति में बैठे हैं, सी डी और ए के बीच में है। भाई सी कहाँ है? डी और ए के बीच में। तो चलिए बैठा देते हैं। ये हो गई हमारी एक पंक्ति, इसमें 5 लोग बैठे हैं इस तरह से, 5 लोग हो गए। अब देखिए कहाँ पर कौन बैठा है। कह रहे हैं कि सी डी और ए के बीच में है। सी कहाँ पर है? डी और ए के बीच में। तो भाई सी यहाँ बैठ गया और डी यहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ पर। तो देखिए सी कहाँ पर है? डी और ए के बीच में है। अब आगे कहा गया है ई ना तो अंत में है और ना ही डी के बगल में है। तो भाई ई कहाँ पर है? अंत में भी नहीं है और डी के बगल नहीं है। तो डी के बगल तो सी है, यहाँ जगह वैसे भी खाली नहीं है, तो कहाँ होगा? यहाँ हो गया। अब आगे कह रहे हैं और बी के बाईं ओर है जो अंतिम है। तो बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर, तो बी यहाँ हो गया, तो इसके बाईं ओर ई हो गया है। इसी तरह से बैठ गए सभी लोग। अब आपसे पूछा क्या गया है, इसको देख लीजिए। तो पूछा गया है डी के दाएं कौन है। तो भाई डी के दाहिनी तरफ कौन है? डी यहाँ बैठा है, इसके दाहिनी तरफ सी है। तो भाई इसके दाहिनी तरफ कौन है? तो डी के दाहिनी तरफ सी है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है। यानी कि डी के बगल कौन है? सी, दाहिनी ओर सी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां। चलिए भाई कंप्यूटर महाराज लेके आइए प्रश्न नंबर 20। तो 20 में भी देख लीजिए भाई कथन निष्कर्ष है। पहले पढ़ते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए 2 कथनों के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो भाई यहाँ पर आपको 2 कथन दिया गया है, देख लीजिए 2 कथन दिया गया है और 2 कथन के बाद में 3 निष्कर्ष हैं। आपको दोनों कथन सत्य मानना है, सत्य मान के आपको निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो चलिए पहले कथन को देखते हैं। कथन नंबर फर्स्ट, पहला कथन क्या है? सभी बाघ बिल्लियां हैं। तो कह रहा है सभी बाघ, भाई बाघ ये हो गए, ये हो गया बाघ। तो भाई सभी बाघ का मतलब जितना बाघ है ये सब क्या है? बिल्ली है। तो ये हो गया आपका बिल्ली। पहला सभी बाघ बिल्ली हैं। अगला कथन है सभी बिल्लियां मार्जरीय हैं। भाई सभी बिल्लियां, ये बिल्ली है सब, सभी बिल्लियां क्या है? मार्जरीज हैं। ये देखिए सभी बिल्लियां मार्जरी हैं। तो ये हो गया मार्जरीय। जितनी बिल्लियां हैं ये सभी बिल्लियां क्या हैं? मार्जरीय हैं। अब निष्कर्ष है पहला, कुछ मार्जरीय बाघ हैं। तो भाई देखिए ये पूरा मार्जरीय है, मार्जरी का थोड़ा सा भाग क्या है? बाघ। यानी कि पहला कथन जो है ये सत्य है, पूरा मार्जरी है और इस पूरे मार्जरी में से थोड़ा सा भाग बाघ वाला आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन सही। अब देखिए अगला, सभी बाघ मार्जरीय हैं। अब देखिए जितने भी बाघ हैं ये सब क्या है? मार्जरीय हैं। देखिए भाई मार्जरी के अंदर सभी बाघ है ना, तो सभी बाघ क्या हो गए? मार्जरीय हो गए। ये भी सही, यानी कि सेकंड वाला निष्कर्ष भी सही है। अब आगे है कुछ मार्जरीय बिल्लियां हैं। अब देखिए कुछ मार्जरीय यानी कि पूरा ये मार्जरीय है, मार्जरी का कुछ भाग बिल्ली है। देखिए पूरे मार्जरी में से ये इतना भाग बिल्ली है, तो भाई कुछ मार्जरीय बिल्ली है, एकदम सही। तीसरा वाला भी एकदम सही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, एकदम गलत।
केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये भी एकदम गलत है। सभी निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन का अनुसरण करते हैं। तो भाई देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा सभी लोग कथन का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये सही हो गया। तीनों निष्कर्ष कथन का समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। तो भाई इसको मिटा देते हैं, फिर कंप्यूटर महाराज आप अपना काम कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, चलिए कंप्यूटर महाराज दीजिए अगला प्रश्न। तो ये आ गया है अगला प्रश्न, देख लीजिए 21 नंबर है। इसमें बोला गया है कि स्टार चिन्ह का स्थान लेने के लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करें। तो भाई जो आपका स्टार चिन्ह बना है, इसी स्टार चिन्ह पर कौन सा चिन्ह रखा जाए कि समीकरण हमारा पूरा संतुलित हो जाए, पूरा हल हो जाए। तो देखिए सब प्रश्न है आपका, प्रश्न तो देख ही रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख करके बताऊंगा। ये हो गया 96 स्टार 2, फिर स्टार है, फिर 20 है, फिर स्टार है, उसके बाद 2 है, फिर स्टार है, फिर 174। तो हम पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे, थर्ड चेक करेंगे, सभी ऑप्शन को बारी बारी चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, गुणा, यानी कि 96 गुणे 2, पहला चिन्ह है गुणा। उसके बाद है माइनस, यानी कि -20, उसके बाद है +2, अगला वाला क्या है, प्लस है, और उसके बाद में है बराबर 174। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कि हमारा 174 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, 192 माइनस 20 में 2, देखिए यहाँ पर -20 है, यहाँ +2, तो 20 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 18 बच गया, बराबर 174। अब 192 में से 18 घटाइए, कितना आएगा, 4 हो गया, यहाँ बचेगा 7 में से 1 गया, 7 नहीं 8 बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और ये हो गया 1 बराबर 174। तो भाई पहला ऑप्शन ही सही हो गया। देख लीजिए मैंने पहला ऑप्शन लिया और पहला ही सही, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका सही है। चिन्ह जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है यही लेना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर कंप्यूटर महाराज अगला प्रश्न देंगे, उसको देखा जाएगा भाई। चलिए कंप्यूटर महाराज दीजिए अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आ चुका है। इसमें दिया गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन कीजिए। तो चलिए भाई असंगत का चयन करना है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले है 199, उसके बाद में है 167, उसके बाद दिया गया है 135, और सबसे लास्ट में है आपका 97। तो देखिए 199 भी किसी से नहीं कटेगी, 199 किसी संख्या से कटेगी तो भाई नहीं कटेगी, 167 भी नहीं कटेगी किसी से, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 135, ये भाई कई संख्या से कट सकती है, जैसे 5 से ही कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, इसी तरह से कई संख्याएं होंगी जिससे ये पूरी तरह से कटेगा। ये हो गया 97, ये भी अभाज्य संख्या है। तो देखिए पहली संख्या अभाज्य, दूसरी संख्या अभाज्य और तीसरी संख्या अभाज्य। तो भाई क्या है, 135 भाज्य है, ये भाज्य संख्या है, तो भाई 135 सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। तो भाई कंप्यूटर महाराज दीजिए अगला प्रश्न। तो भाई प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ गया है। इसमें दिया गया है भाई क्या है, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें। तो भाई जो नीचे आपकी आकृति है इसी का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियां
कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भाई उन लड़कियों को चुनना है जो कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित हैं, कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ है हमारा फिगर। ये फिगर आ गया भाई। तो इस तरह से आपका एक फिगर है गोल सा, और इसी तरह से एक दूसरा है, और यहाँ पर एक तीसरा है, ऐसे बना हुआ है। यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ पर 4, बीच में 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर है 7। ये वाला गोला क्या दिखा रहा है? विवाहित, विवाहित दिखा रहा है ये गोला। और ये सेकंड वाला जो है ये लड़कियों को दिखा रहा है, लड़कियां। ग्राफ में भी आप देख रहे हैं। आगे ये वाला है आपका कार्यरत, कार्यरत। तो हमको क्या ढूंढना है? अविवाहित लड़कियां जो कार्यरत हैं। तो भाई देखिए, ये तो इतना पूरा हो गया विवाहित का। ये विवाहित है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि विवाहित नहीं लेना है। अब देखिए, कार्यरत लेना है और लड़कियां। तो ये हो गया कार्यरत और ये हो गया लड़कियां। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? देख लीजिए, यही 2 है। जो 2 है ये दोनों में कॉमन है। तो भाई 2 आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि 2 ही लड़कियां ऐसी हैं जो कार्यरत हैं परंतु अविवाहित हैं, जिसका बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, पहचान सकते हैं आसानी से। अब चलिए कंप्यूटर महाराज अगला प्रश्न दीजिए भाई। इसको मिटाएंगे तभी प्रश्न मिलेगा हमको। ये है आपका प्रश्न नंबर 24। इसमें दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो भाई कलम से क्या करते हैं? लिखते हैं। कलम से क्या करते हैं भाई? लिखते हैं। तो भाई चाकू से क्या करेंगे? तो चाकू से काटेंगे। पेन से लिखते हैं तो चाकू से काटते हैं। तो चाकू से क्या करते हैं? काटते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, काटना। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाए जल्दी से। हाँ भाई कंप्यूटर महाराज, अच्छा काम कर रहे हैं आप। 25 नंबर आ चुका है। इसमें दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। आकृति श्रृंखला को पूरा करने वाला आपको ऑप्शन बताना है। तो देख लीजिए इसमें कौन सी आकृति जो है अगली होगी। तो भाई इसका ऑप्शन जो है, ध्यान से मिलाइए सभी लोग। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर पहला है यही अगली आकृति होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये हो गया आपका रीजनिंग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जीके।